जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी को। गांधी जी के जन्म से लेके हम आजादी तक पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आने वाली कोई भी आपकी परीक्षा हो एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। कहा जाता है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस कोई भी एग्जाम हो आपका, बिगर गांधी जी को पढ़े कहा जाता है कि एग्जाम नहीं निकलता। तो आधुनिक भारत में गांधी जी को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आइए देखते हैं गांधी जी को और पूरा उनका गहराई से अध्ययन करते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। बात की जाए गांधी जी, तो गांधी जी की बात करेंगे तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला गांव कठियावाड़ी में होता है। तो यहाँ पे 1869, तो 2 अक्टूबर को अपन गांधी जयंती मनाते हैं। 1869 में एक काम और हुआ था, सुएज नहर का निर्माण। क्या हुआ था? सुएज नहर का निर्माण। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सुएज नहर का निर्माण क्या हुआ था? सुएज नहर का निर्माण भी यहाँ पे हुआ था। आगे बात की जाए, पिता का नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी के नाम से भी जानते हैं इनको। माता पुतलीबाई थी इनकी। दादाजी उत्तम चंद गांधी थे। पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। 13.5 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से इनका क्या हो गया था? गांधी जी का विवाह हो गया था। जब एक पुत्र हो गया, इसके बाद वकालत करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं तो इनकी माँ गांधी जी से कुछ शर्त रखवाती हैं और कहती हैं कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो एक काम करना होगा कि वहां पर आपको मांस और मदरा को हाथ नहीं लगाना है। तो गांधी जी ने यह वादा किया था, तब वो इंग्लैंड गए थे। आगे बात की जाए तो कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो जाता है। पुत्र का नाम है, बात की जाए, हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। इनके ये प्रमुख 4 पुत्र थे। जो गांधी जी के जो प्रमुख पुत्र थे वो कितने थे? हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इनके 4 पुत्र हैं, लेकिन गांधी जी 5वां पुत्र किसे मानते थे? किसको अपना पुत्र मानते थे 5वां? तो वो आपके हैं 5वां पुत्र लाल बहादुर जमुना लाल बजाज को मानते थे। किसको मानते थे? लाल बहादुर जमुना लाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। गांधी जी के समाचार अगर पत्रों की बात की जाए तो यंग इंडिया निकाला जिनने 1919 ईस्वी में। कब निकाला? 1919 निकाला। अंग्रेजी में कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी। पूछ लेते हैं। हरिजन पत्रिका निकाली 1933 ईस्वी में हिंदी में। जो हरिजन पत्रिका निकाली वो 1933 ईस्वी में निकाली और भाषा कौन सी थी आपकी? हिंदी थी। ये पूछ लेते हैं कौन सी भाषा थी। नवजीवन निकाला, नवजीवन 1919 में निकाला, लेकिन उसमें कौन सी भाषा में था? गुजराती में। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका निकाली दक्षिण अफ्रीका में। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से। देखो एक बार और समझते हैं। यंग इंडिया किस में निकालते थे? अंग्रेजी भाषा में। और हरिजन पत्रिका हिंदी में निकालते थे। और आगे अगर बात की जाए तो नवजीवन, नवजीवन जो पत्र निकालते थे वो किस में था आपका? गुजराती में था। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका थी, ये दक्षिण अफ्रीका में निकाली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो कहाँ निकाली गई? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब बात करेंगे गांधी जी की पुस्तकों की। तो गांधी जी पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है 1909 ईस्वी में लिखी, गुजराती भाषा में। भाषा कौन सी है गांधी जी की? गुजराती भाषा में लिखते। इसके बाद गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा 1925 ईस्वी में लिखते हैं, ये भी गुजराती भाषा में होती है। ये आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रथ। इसके बाद आगे बात की जाए, गांधी जी को कई उपाधियों से नवाजा जाता है। कई उपाधियों से नवाजा जाता है, जिनमें प्रमुख अगर बात की जाए अर्धनग्न फकीर। तो ब्रिस्टल चर्च ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। अब ये तो विदेशी थे, तो अब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला। इसके बाद बात की जाए बाबा मलंग। तो बाबा मलंग की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान ने दी है, जिनको अपन सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के समय दी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है और बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। देखते हैं, अच्छे समझते हैं गांधी जी की पुस्तक। तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज
1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य, ये भाषा कौन सी थी? गुजराती भाषा में। 1925 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1925 में। अब गांधी जी की उपाधियों की बात की जाए तो गांधी जी की उपाधियों की बात की जाए तो अर्धनग्न फकीर ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा है। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा है। देशद्रोही किसने कहा? फ्रैंक मोरेंस ने। देखो गांधी जी को ये देशद्रोही बोल रहा, कौन बोल रहा? फ्रैंक मोरेंस। इसका नाम नहीं भूलना है क्योंकि गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है और इसने कहा देशद्रोही। इसके बाद आगे बात की जाए, राष्ट्रपिता किसने कहा? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको अपन सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। आगे बात की जाए बापू, तो बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।